बस एक गाड़ी चली नहीं ना आ रहा। रोई नहीं खेल। अरे टोटो खाली है, चलिए आइए। पोस्ट करने लगे सब छोड़। हो गया ना अभी अर्जुन पूरी लोकेशन जुड़वाइए से जरा हम देखते हैं जीप के लिए कहाँ है क्या सराय? नहीं है यार, धूप में तो आंखें बन जाएगा ना। सीटू दबी हो रहा है। अब हुआ समझा, देखो आई डोंट ये चीज़ जो है बहुत जरूरी है। ये अपनी गाड़ी है, बस 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 बस। काम से कोई मतलब नहीं, काम से कोई मतलब नहीं। बीच में फ्रेम में आ रहा है। वाइट न्यूज़ बनाना नहीं यार, तुमको न्यूज़ बनाना है। वाइट एंगल से वाइट कर दीजिए, आपका ही काम होगा। न्यूज़ हमको बनाना है, हम लोग कभी छापेगा ना। और आपका हाथ तो आ रहा है। बोलना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं बोलेंगे।
ऐसे नहीं वैसे नहीं। इधर देखिएगा इधर। दीदी इधर देखिए, इस कैमरे पे थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलिए। हाँ इधर देखिए, इधर देखिए। हो गया। थोड़ा साइड रुके ना, पहले उनको करने दीजिए। कीजिए। हो गया आइए आप आइए, पत्थर खाओ या मोबाइल पीछे कीजिए। फोन थोड़ा सा पीछे ले लीजिए, जूम करके ले लीजिए। इधर देखिएगा सभी को। अब सब इधर देखिए। एक बचा हुआ है, पीछे बचा हुआ है, आप चला जाएगा। दीदी आप सब इधर देखिए ना एक बार। दीदी आप सब इधर देखिए, इधर देखिए। मंगल इधर देखिए। आप सब इधर देखिए। भैया नहीं बोला मम्मा, नहीं बोला। इधर देखिए ना, इधर आया बाबा, इधर देखिएगा। अरे गणेश जी का दुलाई जरा था, इधर के आइए लो फोटो। दीदी थोड़ा आगे बढ़िए, थोड़ा आगे। एक स्टेप आगे यहाँ पे। गीत लगाइए ना सर। दीदी बस आगे, बस आगे। जो
आज का ये उद्घाटन समारोह का सत्र यहाँ संपन्न हो चुका है। सभी बहनें वहाँ के कार्यक्रम को सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से कराने के लिए सभी अग्रसेन भवन चले। इधर देखिएगा, स्माइल लेके इधर देखिएगा मैम। नीचे है ना रुकिएगा। नारियों का सम्मान करना सिखाया जाता है और जिस बाद में अंदर में रखा हुआ वो दे देंगे। जैसा अपने संस्कार पूरी तरीका जेल में जाएगा। कोई अगर अच्छी संस्कार देंगी तो इसमें बताएगा, इसमें ये बताएगा जब तक चला रहा है ये जीवन दे रहा है वो जीवन दे रहा है। आपकी ये भी है, थोड़ी भी है और इसको ये विश्लेषण बताया जाए कम कम के तभी तो मैं जो आपका सीधा है आप लास्ट में जाके क्या हो जाओगे, शांत हो ही जाओगे। जैसे जल का कितना भी गर्म कर दो लेकिन उसका मूल रूप क्या है, जल का मूल रूप क्या होता है, उसको करना छोटी सी भी चिंगारी कहीं होगी कोई आपको छुआ देगा। तो इस राजयोग में यही सब समझाया। आप कभी आइए उसमें उठाने तो सारी जैसे बहन हमारे पापा
किया कैमरा देके बोलता हमसे नहीं होगा। जल्दी आइए यहाँ। आशीष हमें दे देना जो खता हुई हो है कि तन मन से स्वागत है प्रांगण में आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है। और इसी बीच में हम अनुरोध करेंगे हमारे मुख्य अतिथियों का स्वागत करेंगे स्टेज पर आकर। बिल्कुल जोरदार ताली बजते रहे। मारवाड़ी समाज पूरे भारत भाव रहती है और हर जगह, और इस कारण से हमने देखा है अग्रसेन भवन हर जिला में ही लगभग देखने को मिलता है। और बहुत समाज के जो भी कार्य रहती है, साथ ही धार्मिक कार्य चलते हैं, उनको बिल्कुल ही निःशुल्क भाव में बहुत कम मूल्य में अपने सारे साधन जो है वो मुहैया कराते हैं ताकि समाज की जो कार्य रीति है वो चलता रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, सहेज समाज को धन्यवाद करती है कि आप इस कदर समाज के सेवा में लगे हुए हैं और साथ ही चाहते हैं ये समाज का कार्य चलता रहे। जोरदार ताली से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ यूथ आगे आ जाए वहाँ कोई भी कार्य, और धन्यवाद है। और हम यही आस रखते हैं कि वो और दिन दुगनी रात 24 समाज की सेवा में लगे रहें और आशीर्वाद और पुण्य कमाते रहें। जोरदार ताली से स्वागत करें। भाई को सम्मानित कर रहे हैं, 2000 तालियों से उनकी स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद। ताली बजाएंगे। लेकिन सम्मान में भी पीछे नहीं है। हर रीति से हम आपके दिल का जो भाव है वो सम्मान करिए दीदी जी को। पिछले 24 वर्षों से निरंतर दुमका के भाइयों और बहनों के लिए अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित किया हुआ है। आदर और इनका जन्म जो है लौकिक जन्म मुंगेर, बिहार के मुंगेर जिले में है। 1977 में परिचय के बाद में 1984 में आप कुसुम दीदी के संपर्क में आए हैं, दुमका के भाई बहन हैं। तो हम अनुरोध करेंगे आदरणीय जयमाला दीदी से कि कृपया वो आए मंच पर और 2 शब्द कहें स्वागत भाषण के रूप में। ओम शांति। पद्मा पदम भाग्य कहेंगे और खुल गया हम जो हमारे बीच में माउंट आबू से इतने भाई बहन पहली बार यहाँ आए हैं। वैसे तो और भी बार हुआ है आए थे, लेकिन पहली बार है जो 4 भाई माउंट आबू से पधारे। तो सबसे पहले तो रामश्लोक भाई जी जो सबसे वरिष्ठ भाई, उनका हम सब बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। नटमल भाई जी बहुत समय से चाहना कि हम लोगों को नटमल भाई जी से आए और आकर के हम सब के बीच में हम सब का और सौभाग्य खोले, जिसके कारण हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। लेकिन भाई जी जो म्यूजियम इतना अच्छा बना करके दिया, उनको उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ में देवकी नंदन भाई जी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आहुति भाई जी का भी, और सबसे पहले दीदी जी जो हमारे बीच में बैठी हैं और हम सबके मान तुल्य कहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से उनको देखा। भगवान को तो से इनकी पालना हम लोगों ने ली, और जिसके कारण से और इनकी पालना इतनी मिली जो हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और इतने भाई बहन इकट्ठा
हम उनका बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। बाकी दीदी के जो भी साथी बहन हैं, संध्या बहन, कमला बहन, सुनीता बहन, पूनम बहन, लीला बहन और उषा बहन, सीमा बहन और सभी बहनों का हम सब दिल से स्वागत करते हैं। और जो भी यहाँ मुख्य अतिथि बैठे राम भाई जी, प्रेम केसरी भाई जी, सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। जहाँ से भी आए हैं बोकारो। तो सर मैं उनके लिए कहना चाहूँगा उनके परिचय के रूप में, आपका जन्म उड़ीसा में हुआ और आप 1998 में प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ज्ञान से जुड़े, जो कि अभी वर्षों से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी संध्या दीदी जी से कि कृपया आए और संस्था का परिचय दें। स्टेज पर उपस्थित परमात्मा के विशेष नूरे रत्न और सभा में उपस्थित सभी विशेष आत्माएं, सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज म्यूजियम बना है जो बाबा का, परमात्मा का बहुत सुंदर संदेश और प्रत्यक्षता का जो हम लोग का उद्देश्य है प्रत्यक्ष होंगे। संस्था का परिचय ऐसे तो सभी भाई बहनें जानते ही हैं, क्योंकि संस्था अभी सारे वर्ल्ड में हमारा फैला हुआ है। और काया में प्रवेश करके, दादा लेखराज के शरीर में प्रवेश करके इस संस्था का स्थापना का कार्य शुरुआत की। क्योंकि हम सभी जानते हैं, गीता में भी पढ़े हैं, जब जब धर्म ग्लानि अति, पाप और भ्रष्टाचार का समय चल रहा है, तो परमात्मा का आने का समय यही अभी लास्ट चल रहा है। परमात्मा केवल आए नहीं, परमात्मा का कार्य समाप्ति की ओर है। परमात्मा 1936 दादा लेखराज के शरीर में अवतरण करके ये सत्य गीता ज्ञान सुना रहे हैं। और इस संस्था का उद्देश्य संतान का आवाज सुन के, पुकार सुन के इस धरती पर आए हैं और गुप्त रूप में इस संस्था के माध्यम से एक नई सृष्टि, एक नई दुनिया का स्थापना का कार्य कर रही है। परमात्मा इस संस्था के माध्यम पर खुद को परिवर्तन करने के लिए प्रयास हम लोग का बहुत कम रहता है। तो परमात्मा कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन सेंटर्स के थ्रू कार्य कर रहा है। और ये विश्वविद्यालय मतलब यहाँ पढ़ाई हो रही है, क्योंकि मेडिटेशन का मतलब ही है परमात्मा को याद करना, परमात्मा को ध्यान करना। तो किस आधार से ध्यान करेंगे? जब तक हम स्वयं का परिचय नहीं जानते हैं, उस पिता का परिचय नहीं जानते हैं, तो कैसे हम उनको ध्यान करेंगे? मेडिटेशन के माध्यम से सुख शांति मिलेगी। ईश्वर के ज्ञान जो मिलता है, तब हम लोग मन से परमात्मा के साथ संबंध जोड़ते हैं, कनेक्शन जोड़ते हैं। और मन से जितना इसको हम भाई बहने फॉलो करते हैं अपने जीवन में, इसको श्रेष्ठ बने, स्वर्ग बने, ये हमारा संस्था का उद्देश्य है। इसका हेडक्वार्टर राजस्थान, हर प्रकार के जाति, हर प्रकार के ऊपर से उठा के ले जाते सारे वर्ग में सेवा दे रही परिचय दिया। हम लोग जाएंगे दूसरा जगह। ब्रह्मा कुमारी संस्था आज विश्व विख्यात। हम लोग जाएंगे प्री वेडिंग शूट में। पूरे विश्व में रिसर्च किया थायराइड के मरीजों पर, और इसका 3 महीने में ही अंतर देखने में आया। जिन भाई बहनों ने सतत रूप से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, एक और चीज जो हम लोग नहीं समझ पाते हैं, आज हम लोग 75वां वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो ये सब हम जानते हैं कि, लेकिन एक और बंधन में हम सब बंधे हुए हैं, रावण के मोह अहंकार से आजादी दिलाने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा तन का आधार लेकर और एक लड़ाई छेड़ते हैं, और इस लड़ाई का नाम है महाभारत।
जो कि युद्ध बाहर नहीं लेकिन अपने करता है कि उनसे युद्ध करो, हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है उन पर जीत पाओ, और जब हम उन पर जीत पाते हैं तो वहीं पे नई सतयुग का ऑटोमेटिक जो है कायाकल्प हो जाता है, कलयुग परिवर्तन होकर सतयुग में आ जाता है। तो बहुत धन्यवाद दे रहे हैं दीदी जी का, संध्या जी जो ब्रह्म कुमारी इसका परिचय बताया। आगे के लिए तैयार रहेंगे संध्या में, अपने गीत के बोल हम सब के समक्ष प्रस्तुत रखेंगे। काजल भाई के लड़ाई में जिन लोगों ने सहयोग दिया, साथ दिया, और आज़ादी के बाद क्या हुआ जब अंग्रेज चले गए, तो जिन जिन महापुरुषों ने, पुरुष भी थे तो महिला भी थे, आगे जानो, आगे जाके यहाँ से करे। कैमरा आ रहा है, कैमरा आ रहा है, बंद करो, आगे जाके लो। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। हटा मोबाइल हटा दे। रिपोर्टर है बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद काजल बहन। सत्ता को अनुभव करने के बाद में और स्वतः ही दिल से आता है, बताया था कि वो अचानक ही अपने युवा काल में 17-18 साल के उम्र में उनके मन में आया कि मुझे शादी नहीं करनी, मैं अपना जीवन भारत की माता के लिए अपना जीवन समर्पित करूंगा, मैं अपना जीवन अपने माता के लिए जिन्होंने मुझे जन्म दिया, धरती की माता के लिए और साथ में गौ माता के लिए। तो ये आकाश, और उसी दरमियान 1971 में
बिजनेस के सिलसिले में राजस्थान से इन्हें उड़ीसा आना पड़ा और वहीं पे इन्हें ब्रह्म कुमारी का परिचय हुआ 1973 कटक, जो कि पहला सेवा केंद्र था उड़ीसा का। आपने वहाँ से ज्ञान का परिचय लिया और परिचय के बाद में ही इनके बुद्धि में स्वतः रूप से बैठ गई और पहले भी इनका आभास हुआ था कि ये स्वयं आत्मा है और परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है। तो ज्ञान को समझने में इन्होंने देरी नहीं की। एक बहुत सुंदर सा अनुभव इन्होंने बताया। ये चेक करना चाह रहे थे कि ये ब्रह्म कुमारियों का जो बाबा है, अगर आप उठना चाहेंगे सुबह तो आपको सुबह उठा भी देगा। तो इन्होंने चेक किया कि अच्छा, इन्हें तो खुशी का ठिकाना नहीं था कि ब्रह्म कुमारियों का बाबा सुनता है। तो भाई जी का निश्चय ज्ञान में, योग में, बाबा में बिल्कुल जब पक्का हो गया तो ये समर्पित भाव से ही म्यूजियम एक ऐसा स्थान है जहां पर आकर बहुत कम समय में आपको इस प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सारा ज्ञान सार रूप में आपको दिया जाता है। और कोई भी हमारे बीच में है, हम अनुरोध करेंगे भाई जी आए, म्यूजियम की सेवा मिली और इससे क्या क्या लाभ उठाया जा सकता है, उन सब बातों का आप शेयर करेंगे। आदरणीय राजयोगी ब्रह्म कुमारी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। ओम शांति। दोबारा से सभी बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। आज के मंच पर सुशोभित हमारी परम स्नेही, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय कुसुम दीदी जी, जयमाला दीदी जी, हमारे माउंट आबू से पधारे रामस्वरूप भाई जी, डॉक्टर पीयूष जी और नितिन जी, कंटिन्यू मारेंगे। और हमारे झारखंड की जो भी जहाँ से आए हैं, साथ साथ यहाँ के भी जो भी भाई बहन इस सभा में उपस्थित हैं और हमारे सेवा में उपस्थित हैं, सभी बहनों का, भाइयों का बहुत दिल से हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। उनके लिए जोरदार ताली से स्वागत करते हैं। और आज एक और विशेष खुशी का दिन है कि हमारी दुर्गा सेवाओं का गोल्डन सिल्वर जुबली का उद्घाटन है। 24 वर्ष पूरे 25वां वर्ष शुरू हुआ, तो 25वां वर्ष शुरू हुआ मतलब सिल्वर जुबली का उद्घाटन हुआ। तो आप सभी का इस उद्घाटन में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, स्वागत है। भाई जी ने निवेदन किया कि जो म्यूजियम है, म्यूजियम एक दर्पण है। हर व्यक्ति बच्चे से लेकर के बूढ़े तक उठते ही तैयार होना आना वो दर्पण से सर्टिफिकेट देता है, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, है कि नहीं? दर्पण जब सर्टिफिकेट दे रहे से मिले, केवल आत्मा नहीं, लेकिन वो आत्मा का पिता कौन है, वो कहाँ रहता है और उससे कैसे मिलन बना सकते, उसका भी पूरा परिचय आपको मिलेगा। ये सृष्टि चक्र क्या है,
इस सृष्टि चक्र में हम कहाँ खड़े हैं, हमें कहाँ जाना है, उसका भी पूरा परिचय है। और साथ साथ भारत के उत्थान पतन की कहानी भी यहाँ पर सुनने को मिलेगी, और उसके साथ साथ भविष्य दर्शन, क्योंकि जिस दुनिया में हम और आप जी रहे हैं, हम सब जानते हैं कि ये दुनिया हमारे लायक नहीं है। क्या इस दुनिया में आज की जो दुनिया उसमें क्या चल रहा है बताने की जरूरत नहीं है। अखबार, टीवी वो प्रदर्शित करता है कि इस दुनिया का क्या बुरा हाल हो गया। तो ऐसी दुनिया जहां पर कि सब कुछ बहुत सुंदर हो, जहां पर कि हर नारी वाकई ऐसी दुनिया भी होगी, लेकिन ये सत्य है कि बहुत जल्दी ऐसी दुनिया सृष्टि पर आने वाली है, जहां पर कि हर नर नारी देवी देवता के रूप से, राजा रानी के रूप से, सुखी संसार के रूप से विकसित होगा। तो ऐसे दुनिया की एक झलक यहाँ पर दिखाई दी। लेकिन मैं अब दूसरा मेरा मन में प्रश्न है कि क्या इस म्यूजियम के माध्यम से, आर्ट गैलरी के माध्यम से हम देख करके खुशी हो जाए, उतने पे किसी भी कटना है, या फिर ऐसी जो आर्ट गैलरी बनी हुई है उसको पूरे दुमका डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं लेकिन पूरे झारखंड में डंका बज जाए, अर्थात लोगों को देखने के लिए एक आकर्षण बिंदु बन जाए, वो काम होगा। जो सोचते हैं कि उस कार्य के लिए मैं रोज किसी न किसी को ला करके दिखाऊंगा, और स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को सरकारी दफ्तरों में जाकर के सबको ये परिचय बताएंगे कि आप अपने भविष्य का दर्शन करो, आप क्या बनने वाले हैं, ये दुनिया क्या आगे आने वाली है, उसका दर्शन करो। और साथ साथ दर्शन करने के साथ साथ योग सीखो, और उस योग के द्वारा अपने आत्मा को पावन बनाओ। कि जब तक आत्मा पावन नहीं बनती है, जब तक आत्मा के अंदर सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति नहीं होती। हम सभी चाहते हैं कि मुझे शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सुख मिले, चाहते सभी? जो चाहते हैं हाथ उठाओ, सभी चाहते। तो उसके लिए शिव बाबा ने, परमात्मा ने यहाँ आकर के योग सिखाया जिसका नाम है राजयोग। जो बाबा के बच्चे हैं जो रोज आते हैं उनको पता है, लेकिन जो पहली बार आए हैं उनसे मैं निवेदन करता हूँ इस योग के माध्यम से हम अपनी आत्मा को शांत शीतल बना सकते हैं। तो उस म्यूजियम में ये भी हमें सिखाया जाता है, और उसके साथ साथ में वहाँ पर एक सुंदर बाबा का कमरा भी बना है, जहाँ पर कि हम आत्मा की तपत को बुझा सकते हैं, आत्मा को शांत में, सुख में, आनंद में, प्रेम में बना सकते हैं। तो ये कार्य केवल अपने तक सीमित नहीं रख करके, जैसे मैंने निवेदन किया कि पूरे दुमका शहर में नहीं, लेकिन पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं, लेकिन पूरे झारखंड वासियों को ऐसा म्यूजियम का दर्शन कराने के लिए जो अपने आप को निमित्त समझता हो हाथ उठाओ। आज ये दिन है कि आज आपके मन में, आपके बुद्धि में ये जागृति आ जाए, तो वो जागृति का दिन भी आज है कि हमें अनेक आत्माओं का कल्याण करने के लिए, अनेक आत्माओं को भाग्य बनाने के लिए, दर्शन शांति में दुनिया में चलने के लिए अपना
करेंगे। इसके साथ साथ अपने जीवन में भी, वर्तमान के जीवन में भी जो भी दो भाई बहन यहाँ पर आएंगे, उनका कहूँगा कि आज का ये उद्घाटन उत्सव सफल हुआ। नहीं तो क्या होगा, केवल इन 4 दीवारी के अंदर रह गया। इसलिए आज से ही हमें ये कार्य करना है। जब वाणी को विराम देता हूँ, ओम शांति। जाओ बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी आपका, जो म्यूजियम का इस उद्देश्य का आपको ज्ञान देता है। आपके भविष्य में क्या है, कल क्या होने वाला है, आपका स्व का भी आपको पता चलता है, आपके परिवार का, आपके देश का और पूरे विश्व का ज्ञान जो है इस म्यूजियम में आपको मिलेगा। और अगर इस अध्यात्म को आप गहराई से समझना चाहें तो आप खुद ही एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। कभी आपके अंतरात्मा में ये इच्छा जागृत नहीं होगी कि मैं तोते वाले के पास में जाके अपना भाग निकालूं कि तोता राम बताओ मेरा कल क्या होगा। तो स्वयं परमपिता परमात्मा हमारी बुद्धि का तीसरा नेत्र खोल देते हैं और हम जान जाते हैं कि कर्म ही वो चीज है, कर्म ही जो वो बीज है। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे, जैसा बीज हम बोएंगे वैसा ही फल तो काटेंगे। ये तो बचपन से सुनते और पढ़ते आए थे, लेकिन ये यथार्थ रूप से आपको इस प्रदर्शनी में, इस म्यूजियम में आपको पता चलेगा। तो मेरा आपसे काइंडली रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज आप इस म्यूजियम का जो अभी उद्घाटन तो हुआ ही, लेकिन आप समय निकालकर और आपके जो परिवारजन है उन सब को लेकर आप इस म्यूजियम में आए और इसका पूरा लाभ उठाएं। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अपने अनुभव के आधार से कह सकता हूँ कि फिर आपको कभी इच्छा नहीं करेगी कि किसी पंडित, किसी महात्मा या किसी तोते वाले के पास में जाकर अपना भाग्य निकालें कि बताओ मेरा कल क्या होगा। क्योंकि आप त्रिनेत्री बन जाते हो, आप त्रिकालदर्शी बन जाते हो। और इसी का ज्ञान देने के लिए ये म्यूजियम स्थापित किया गया है। मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि म्यूजियम जो है बोकारो में स्टार्ट हुआ था 1900 सदी का, और उसी का प्रेम स्वरूप और उसी का अनुकरण ये करते हुए कुसुम दीदी का, जयमाला दीदी का भी संकल्प में आया कि उनका भी ऐसा म्यूजियम होना चाहिए। तो सब अपने लिए भी आज ताली बजाएंगे। ये कोई साधारण बापू जी महात्मा गांधी के पीछे जो खड़े थे वो तो आज भारत को राज्य किए और कर भी रहे हैं। ताली बजाइए अपने लिए कि हम उस परमात्मा के कार्य में सहभागी बने हैं। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम रिक्वेस्ट करेंगे आदरणीय बीके नितिन भाई जी से। वो हमारे बीच में मधुबन से आए हुए हैं। 19 साल से समर्पित रूप से बाबा के यज्ञ में सेवाएं दे रहे हैं। इनका जन्म स्थान झांसी के यूपी से हुआ। 1995 में ज्ञान मिला बाबा का और 2005 में समर्पित रूप से ये कार्य कर रहे हैं। वहाँ का आनंद सरोवर कैंपस है जिसका मेंटेनेंस आप देखते हैं, वहाँ की सिक्योरिटी की सेवाएं जो है वो आप देखते हैं, और साथ ही साथ म्यूजियम कंस्ट्रक्शन। तो ये जो म्यूजियम बना है दुमका में, इसके कारण मधुबन से भाई जी का 5 बार यहाँ पर आना हुआ दुमका में, और हम उनके मुख से सुनना चाहेंगे कि कुछ म्यूजियम के बारे में, इससे सेवाओं के बारे में कैसे जुड़े और आपका क्या अनुभव है वो शेयर करेंगे। आदरणीय नितिन भाई जी। ओम शांति। जप नहीं है, एक मंत्र, क्या महामंत्र है जिससे दुख रोग सब दूर होते हैं। क्या आता है? सुख शांति से भरपूर होते हैं। इसलिए इतने प्यार से, इतने जोर से बोले कि आपके पूरे दुमका में ओम शांति गूंज हो। ओ आप उपस्थित सभी भाई और बहन, मेरा छोटा सा अनुभव है। मेरे को सर्वप्रथम अर्जुन भाई के द्वारा दीदी से निमंत्रण मिला था
कि आप एक बार दुमका में आइए। और अपने कर लेता। तो मैं ये आया यहाँ, आज मैंने जब सेंटर देखा तो मेरा पहला अनुभव था कि मैंने इतना छोटी जगह में कहीं सेंटर नहीं बनाया था, तो ये बहुत छोटा स्थान था। तुम ही ना फोन करके बोल रहा था, बंटी भाई, राजू फोन करके तुम ही ना बोल रहा था भाई वगैरह उनका इसने देखा नहीं, वीडियो बनाने आता तो मत बुलाया करो। कोई ऐसी चीज दुमका में बननी चाहिए जो यहाँ बाबा का नाम वाला करे। तो फिर मेरे मन में भी हुआ चलो ठीक है, आप बोल रहे हैं तो करेंगे। फिर मैंने 2-3 महीने 3-4 महीने से निकाल दी, इन्होंने फोन भी किया, मैं नहीं मां। फिर जब दीदी ने बोला भैया बनाना ही है तो फिर मैं आया और मैंने यहाँ देखा है ये जो म्यूजियम केवल म्यूजियम की ओपनिंग नहीं हुई है, इसमें भाग्य की ओपनिंग हुई, पुण्य की ओपनिंग हुई है। कैसे हुई है? यानी जिन आत्माओं ने, जिन मनुष्यों ने इसमें दान दिया है, आज उनकी भाग्य का उदय हुआ है। क्यों उदय हुआ है? तो उन्होंने एक दाना परमात्मा के कार्य में सफल किया हुआ है और उन्हें कितना मिलेगा आप सोचिए। और दूसरा ओपनिंग क्या हुई है? अब जो व्यक्ति वहां आएंगे, वहां परिचय पाएंगे, उनकी भाग्य का उदय होगा, तो उनका भी पुण्य कितने मिलेगा जिन्होंने इसमें मदद की हुई है। जैसे नथमल भाई जी बता रहे थे ना, ये क्या है? ये दर्पण है। दर्पण किस चीज का है? देखने का। हमारे यहाँ भी क्या सुनाया जाता है? ज्ञान सुनाया जाता है। बोलते ब्रह्म कुमारी में चलते चलो ज्ञान सुने। तो ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का एक सहज परिभाषा है, ज्ञान माना समझ। समझ किस चीज की? जैसे बच्चों को स्कूल में भेजा जाता है, इसलिए भेजा जाता है थोड़ी वो समझ ले ले, थोड़ी पढ़ाई कर ले, थोड़ी मेहनत से आ जाए। तो इसमें भी हमें परमात्मा द्वारा जो शिक्षाएं मिलती है ना, वो भी समझ की मिलती है। समझ क्या है? अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, यही तो समझ है। सहज ज्ञान है। कई लोग सोचते पता नहीं ब्रह्मा कुमारी वाली क्या सुनाती होंगी, क्या सुनाती, एक समझ लेते हैं अच्छे और बुरे की। बाकी मेरा इतना लेक्चर देने का वो नहीं है। हमें दूसरा दीदी वगैरह बता रही थी ये दुमका में क्या है, कुछ नहीं है, छोटी सी जगह है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन दुमका में एक विशेष चीज है। विशेष क्या है? यहाँ का जो भाइयों बहनों का जो प्यार देखा हमने, वो हमें बहुत विशेष लगा। सारे दुमका वाले का ऐसा नहीं है। नॉर्मली हम दुकानों पे गए, यहाँ गए, उनका जो व्यवहार है ना, जो उनकी भाषा है ना, जो बोलने का तरीका है, मैंने हर स्टेट में म्यूजियम बनाया है। कई जगह गए, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, कई जगह गए, लेकिन जो यहाँ की बोली और जो भाषा है ना, जो प्रेम है ना, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसलिए ये नहीं बोल सकते यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ सबसे अच्छा क्या है? यहाँ के रहने वाले, यहाँ मानने वाले। और फिर बाद में हमारी मुलाकात बम्बा भाई से, और हमारे दूसरे भाई जी बैठे हैं, वो क्या प्रेमचंद भाई से, वो तो और ही बेहतरीन निकले। तो मैंने को अनुभव हुआ कि भाई देखो ना दुमका में क्या क्या है, कुछ नहीं है। तो यहाँ के लोग, इनकी प्रेरणा, जैसे एक कहानी है, उस कहानी उल्टा है, उसका मैं उल्टा ही बता रहा हूँ। एक बार महात्मा बुद्ध जी कहीं गए, महात्मा बुद्ध जी वहां गए तो उन्होंने एक गांव में, इस गांव के लोग इसी गांव में बसे रहे, कहाँ ही नहीं जाए। इसी जिन्होंने हमें इतना सत्कार प्रेम दिया, उनको बोलते ये सारे विश्व में फैल जाए। ऐसा क्यों? जब सारे विश्व में जाएंगे तो क्या करेंगे? अच्छा ही फैलाएंगे। तो सेम वही है कि आप लोग इतने अच्छे हैं, तो हमारा तो कहना है कि आप लोग सारे विश्व में फैलिए और ये भी ज्ञान दीजिए और परमात्मा का भी ज्ञान सब जगह फैलाइए। ओम शांति। और अभी हमारी सेंटर की वार्षिक उत्सव भी है, तो मधुबन के द्वारा जो भाई हमारे बड़े भाइयों ने बहुत धन्यवाद निखिल भाई जी। जोड़ी मशहूर है, दीदी कुसुम है, फूल है, और दीदी माला बन है। तो आज़ादी के लड़ाई में जैसे राम लक्ष्मण का है, वो कैसे उन्होंने साथ दिया और रावण पे जीत पाए, और भारत की आज़ादी है। और मैं देख रहा हूँ खासकर दुमका के जितने भी भाई बहन हैं, उन सब के दिल में ये आवाज़ रहती है कि हर आत्मा तक बाबा का ज्ञान पहुँचे। और मुझे ये लगता है ये जो म्यूजियम का उद्घाटन हुआ है, ये इसमें मील का पत्थर साबित होगा। कोई ऐसी आत्मा नहीं बचेगी जिसे बाबा का परिचय नहीं मिले। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने बहनों से जो नृत्य के लिए तैयार होंगे। बहन है, अगला गीत प्रस्तुत करेंगे।
बहनों से अनुरोध है, कुमारी साक्षी और कुमारी वैभवी तैयार है। उनके गीत के बोल हैं, ये हाथ में हम ज्ञान दी। बहुत धन्यवाद बहन साक्षी और बहन वैभवी। और अब वो समय आ गया जब आया तो क्या परिस्थितियां रही उनकी उनके सामने। मैं खुद था दिल्ली कश्मीरी गेट सिविल लाइन सेंटर पर, तो वहाँ पे मुझे बताया गया था कि उस समय दिल्ली के दीवारों पे लिखा होता था कि ब्रह्म कुमारियों के पाखंड से बचो, ब्रह्म कुमारियों के पाखंड से बचो। उस समय इस संस्था में आना जैसे क्राइम था। उस समय दीदी ने निश्चय किया, निर्णय लिया, और क्या वो शक्ति रही होगी, कौन उनको प्रेरणा रहा होगा। भारत जो पुरुष प्रधान रहा है, महिलाओं को किस रीति से देखा जाता है, पांव की धूल समझा जाता है, उन्हें आध्यात्मिकता के लिए समय देना उनके लिए जैसे कारागार नहीं है। कहा जाता है आप पैदा हुए हो चौका बर्तन के लिए और घर में रहना है। उस परिस्थिति में क्या निर्णय शक्ति रहा होगा, क्या सामना करने की शक्ति रही होगी, क्या उस समय को भापने का वो तीव्र बुद्धि रहा होगा दीदी के समक्ष, जो ऐसा निर्णय लिया और आज अपने पीछे एक वट वृक्ष के रूप में पूरे झारखंड में सेवाएं दे रहे हैं। सैकड़ों बहनें
और अनगिनत सेक्टर इनके निर्देशन में चल रहा है, सब कुशल चल रहा है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आदरणीय ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी कुसुम दीदी जी से, जो साकार मम्मा बाबा की पालना ली हुई है, कि आप आए और हमारे बीच में अपने उद्बोधन रखें, आशीर्वचन रखें। आदरणीय कुसुम दीदी जी। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर परमात्मा की संतान हूँ और शांति धाम की रहने वाली। तो आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं प्रभु दर्शन आध्यात्मिक म्यूजियम के उद्घाटन। तो सबसे पहले इस उद्घाटन अवसर पर बहुत दूर माउंट आबू से पधारे हुए हमारे रामश्लोक भाई, जिनका मैं बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ तथा धन्यवाद देती हूँ कि आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर माउंट आबू से इतना दूर दुमका में पहुँचे, इतना कीमती समय निकाल कर यहाँ पहुँचे। लक्ष्मण भाई की इच्छा तो बहुत समय से थी दुमका में आने की, परंतु किसी कारण वह जो भी कारण हुआ हो, तो आज यहाँ सबके संग पहुँचे हैं। तो मैं फिर से बहुत बहुत आपका स्वागत करती हूँ। नितिन भाई जो भी माउंट आबू से आए हैं और इतना सुंदर और म्यूजियम निर्माण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पीयूष भाई जो कि मंच संचालन कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जयमाला बहन, जिन्होंने आप सभी को और इतने अथक परिश्रम से इतना सुंदर म्यूजियम बनवाया है, क्योंकि यह संकल्प नहीं होता, उनकी मेहनत नहीं होती तो आज इतना सुंदर म्यूजियम बनकर तैयार नहीं होता। तो उनका भी स्वागत है। हमारी सभी झारखंड के सेवा केंद्र से आई हुई बहनें, बंगाल से भी पूरी आगरा से जो भी बहनें आई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सभी सेवा केंद्र से और भी अन्य भाई बहनें यहाँ पधारे हैं, और दुमका के भी मेरे सामने जो भी विशिष्ट अतिथि सभी बैठे हुए हैं, क्योंकि सबका नाम तो नहीं लिया जा सकता है, समय कम है। मारवाड़ी युवा मंच आप सबका भी बहुत बहुत हृदय से दिल से स्वागत है। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद आज जिस म्यूजियम के निमित्त हम सब यहाँ पधारे हैं, तो सबसे पहले तो मैं जयमाला बहन तथा रेखा बहन को मुबारक हो, और दुमका के भाई बहन ब्रह्मा कुमार भाई बहन, जिन्होंने अपने तन मन धन से इस म्यूजियम का निर्माण किया, इस म्यूजियम के निर्माण में सहयोगी बने, तो उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जिन्होंने म्यूजियम के लिए स्थान दिया, धन लगाया और प्रभु अर्पण इस म्यूजियम को किया सेवा के लिए, तो ऐसे भाई बहनों जिन्होंने अपना तन मन धन लगाकर अपना तो भाग्य बनाया ही, और साथ ही दुमका निवासियों का भी भाग्य बनाने के आप निमित्त बने। तो मैं कहूँगी कि जो तन मन धन उन्होंने लगाया, उनका जो भाग्य बना, और यहाँ आकर इस म्यूजियम को देखकर, क्योंकि आज हर एक आत्मा को क्या चाहिए,
सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, खुशी चाहिए। इंसान के पास धन है परंतु सुख नहीं है, शांति नहीं है, खुशी नहीं है। तो ये ऐसा स्थान भगवान ने उनका निवासियों को सौगात में कहें एक वरदान के रूप में दिया है कि जो इस स्थान पर आकर अगर 5 मिनट भी आएंगे, देखेंगे और क्योंकि देखने से ही और बैठने से ही आपको सुख शांति का अनुभव होगा, तो ऐसी आत्माओं के भाग्य बनाने के निमित्त जो भी आत्माएं बनी तो उनको उनके भाग्य का भी श्रेय उन आत्माओं को जाता है जिन्होंने अपना तन मन धन लगाकर इसमें अपना भाग्य बनाया और औरों के भी भाग्य बनाने के निमित्त। म्यूजियम बहुत बहुत सुंदर बना है और मैं कहूँगी दुर्गा में शायद ऐसा कोई दर्शनीय स्थल है भी नहीं कि जहाँ जाकर बैठकर देखकर कुछ सुकून मिले आत्मा को। तो ये ऐसा स्थान है और मैं आप सबसे आग्रह करूँगी, जैसा कि नटवर भाई जी ने कहा भी कि आप सब संकल्प लें कि आप तो यहाँ आए ही, परंतु आपके जो भी मित्र संबंधी आपके पास आते हैं या आएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति जहाँ भी रहता है और उनके पास अगर कोई भी मित्र संबंधी आते हैं तो उनका संकल्प रहता है, ख्याल रहता है कि मेरे शहर में मेरे स्थान पर जो भी आए हैं मेरे मित्र संबंधी, तो उनको मैं कहाँ ले जाऊँ घुमाने दिखाने। तो एक ऐसा स्थान उनका में बना है कि आप उनको वहाँ लाकर सच्ची सुख और शांति का अनुभव करा सकते हैं, बन सके। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो ऐसा स्थान है ही, और उसमें भी दुमका में जो ऐसा सुंदर म्यूजियम बना है जो हमें याद दिलाता है कि भारत ऐसा था, क्योंकि आप वहाँ जाएंगे देखेंगे बहुत ही सुंदर स्वर्ग का सीन दिखाया है। क्योंकि भारत को हम लोग कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था जहाँ दूध की नदियाँ बहती थी, और आज वो भारत कैसा बन गया है जिसको हम कलयुग कहते हैं, नर्क कहते हैं, उसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, वो हम सब सामने देख रहे हैं। परंतु इसके बाद जो दुनिया आने वाली है वो नई दुनिया है जिसको हम स्वर्ग कहते हैं। तो ऐसी दुनिया का साक्षात्कार आप इस म्यूजियम में आकर कर सकते हैं। तो आप खुद भी आइए, मैं तो कहूँगी एक बार दिन भर में, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि 1 आना और 5 खोटे पैसे देना। वहाँ आने के लिए आपको कुछ ज़्यादा समय भी नहीं देना, ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना है, परंतु 1 आना मतलब एक बार आना है, और 5 खोटे पैसे मतलब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो 5 बुराइयाँ हमारे अंदर हैं वो हमें देंगी। तो कभी हम अपने 24 साल पहले जब हम यहाँ दुमका में आए थे और बोकारो से जब यहाँ आ रहे थे, तो थोड़ा सा आपको सुनाते हैं, क्योंकि अभी तो 3.5 घंटा 4 घंटा ही सिर्फ लगता है। उस समय करीब 10 घंटा दुमका पहुँचने में लगा था। और सोचिए तो लगा कि कहाँ आए, मतलब उस समय दुमका एक गांव के समान ही था। तो अभी तो हम देख रहे हैं जब से बाबा के बच्चे आए हैं, भगवान ने इस धरा पर अपना चलन रखा है, तब से आध्यात्मिक रूप से भी विकास होता जा रहा है और भौतिक रूप से भी दुर्गा का बहुत विकास हुआ है। क्योंकि उस समय यहाँ रेलवे लाइन थी और खैर फ्लाइट की तो बात ही नहीं थी, तो रेलवे लाइन भी बनी है, एयरपोर्ट भी तैयार हो गया है, शुरुआत होने जा रही है। तो
फिर से आप सभी को ऐसे दुमका निवासी भाई बहनों को और दुमका के लिए बहुत बहुत आप सबको मुबारक हो। तो दुमका की तस्वीर धीरे धीरे बदलती जाए, क्योंकि सबका भाग्य विधाता भगवान इस धरा पर आया। वैसे तो पूरे भारत भूमि पर विश्व में भगवान का सबको मालूम हो कि अवतरण हो चुका है और भगवान का कार्य चल रहा है। इस कलयुगी दुनिया को फिर से नई सच्ची की दुनिया बनाने का, जिसका मॉडल आप यहाँ उनका में जो म्यूजियम बना है उसके द्वारा देख सकते हैं। तो मैं फिर से आप सभी से आग्रह करूँगी कि आप खुद भी आइए, कम से कम सिर्फ 1 घंटा 24 घंटे में 1 घंटा समय निकाल कर आइए और अपने जो भी मित्र संबंधी हैं या उनका वासियों को म्यूजियम अवश्य दिखाइए कि वो आएँ और यहाँ आकर देखकर अपने जीवन में सच्ची सुख और शांति की प्राप्ति का अनुभव करें। बहुत समय आप सभी का नहीं लेकर इससे आप सबको स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आप अपना इतना